जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। सोर्स ऑफ ड्रग का क्या मतलब होता है? सोर्स ऑफ ड्रग का मतलब होता है जो हम ड्रग्स खाते हैं, जो जैसे हमें कोई बीमारी हुई है, हम क्या करें, कोई ड्रग्स खाएंगे, कोई दवाई वगैरह खाएंगे, तो जो हम ड्रग्स खाते हैं वो ड्रग्स हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कि ड्रग्स का सोर्स क्या क्या हो सकता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो जानते हैं। जैसे देखो ये 4 5 5 6 सोर्स हैं, इन्हीं से हमको ड्रग्स क्या होता है, प्राप्त होता है। अब कौन कौन से हैं आपको नाम बताते हो। देखो पहला है प्लांट सोर्स। मतलब बहुत से जो ड्रग्स होता है हमको प्लांट से भी मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधों से, जैसे तुलसी के पेड़ से मिलता है बहुत सा ड्रग, नीम के पेड़ से मिलता है। तो मतलब बहुत से ड्रग्स हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्लांट एक प्रकार का क्या है, सोर्स है ड्रग्स को प्राप्त करने का। ठीक है, समझाया आपको। अब दूसरा है एनिमल। देखो बहुत से ड्रग्स होते हैं हमको एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं, जैसे सुअर से मिल जाएगा हमको, ठीक है, गाय से मिल जाएगा, घोड़ा जो होता है उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे जो एनिमल सोर्स, मतलब ऐसे ड्रग्स जो हमको एनिमल सोर्स, मतलब बहुत से ड्रग्स हमको क्या होते हैं, एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। तो उसका एक मतलब कि ड्रग्स को प्राप्त करने का एक सोर्स क्या हो गया, एनिमल भी है, ठीक है। अब प्लांट से कौन कौन सा ड्रग्स प्राप्त होता है, एनिमल से कौन कौन सा ड्रग्स प्राप्त होता है, आप नाम भी सोच रहे होंगे, आपको उनको पता है क्या, तो दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि प्लांट से कौन कौन सा ड्रग्स प्राप्त होता है, एनिमल से कौन कौन सा ड्रग्स प्राप्त होता है, इंसुलिन वगैरह है ड्रग्स, ठीक है। तो ये सब ड्रग्स का, ये सब मतलब कौन कौन से और भी नाम बताइए। तो अगर आपको इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो विद्वत मजे का जाइए, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो कौन कौन से ड्रग, तो भैया आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी में आपको पढ़ाऊंगा, देखना पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि प्लांट से कौन कौन से ड्रग्स प्राप्त होता है, आपको पूरा नाम पता चल जाएगा, ठीक है। करना खूब याद, देखते हैं। एनिमल से भी बहुत से ढेर सारे ड्रग्स मिलेंगे, पूरा पूरा नाम याद करना है। देखना फार्माकोग्नोसी में आपको बताएंगे एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, और थर्ड लिखा है मिनरल सोर्स। बहुत से हमको ड्रग्स मिनरल सोर्स से भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, चट्टानों वगैरह से, ठीक है, यही सब जो हमारी चीजें मिनरल्स वगैरह उनसे प्राप्त होते हैं। तो हमको देखना प्लांट, एनिमल, मिनरल से कौन कौन से ड्रग प्राप्त होते हैं, इन तीनों सोर्स से। जो इन तीनों सोर्स से जो ड्रग्स हमको प्राप्त होते हैं उनके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको पूरा फार्माकोग्नोसी पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी में यही तो आपको पढ़ाना है कि इन तीनों सोर्स से जो ड्रग्स मिल रहे हैं वो कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं, आपको एकदम डिटेल जानकारी मिल जाएगी। समझना है आपको, मतलब कौन, इन तीनों के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको फार्माकोग्नोसी पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोग्नोसी हालांकि मैंने स्टार्ट तो कर दिया है, आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया, मैंने समझा दिया कि फार्माकोग्नोसी में पढ़ना क्या है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ये 3 चीज जो लिखी हुई शुरू की आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर आता है सिंथेटिक। देखो एक सोर्स क्या है, सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल बनाता है इंसान। जैसे हम आपको रिलेटिव बता दें कि जो दुनिया में जितने भी ड्रग्स मौजूद हैं उसमें से 90% ड्रग सिंथेटिक है। सिंथेटिक का मतलब होता है जो आप लैब में तैयार कर रहे हो, जैसे पैरासीटामोल वगैरह, ठीक है। इसे क्या है, सिंथेटिक ड्रग है जो इंसान बनाता है बैठ के लैब में, ठीक है, केमिकल के द्वारा। तो जो सिंथेटिक ड्रग बोले थे कि बनावटी ड्रग जो कि हमको किसने बनाया था, लेबोरेटरी वगैरह में प्राप्त होता है, लेबोरेटरी से प्राप्त होता है। इस टाइप मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि हमको कहां से प्राप्त होते हैं, लैब से प्राप्त होते हैं, तो उस टाइप का कहां से, उसको क्या सोर्स है, उसका नाम होगा सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब जो इंसान बनाता हो, ठीक है। तो एक सोर्स ड्रग का ये भी हो सकता है। चलो 5 नंबर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो बहुत ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद हैं, उनकी हेल्प से भी हम बहुत से ड्रग को बनाते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह हमारे यहाँ। तो मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, एक प्रकार का सोर्स हो गया ड्रग्स को बनाने का, मतलब ड्रग्स को प्राप्त करने का। एक सोर्स हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ठीक है। लास्ट आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो इसमें एक टेक्नोलॉजी है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, आपको इसके बारे में पूरा 6, जो 6वें नंबर आपको दिख रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपको पूरा 6 सेमेस्टर में जब आप जाओगे पूरा डिटेल जानकारी आपको प्राप्त करोगे, एकदम पूरा डिटेल में इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी है नहीं, छोटा सा है, तो आपको पूरा अगर डिटेल जानकारी चाहिए लास्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में तो पूरा आपको वो देखना 6 सेमेस्टर में जब मैं आपको जाऊंगा तो उसके बारे में पूरा आपको डिटेल जानकारी एकदम बताएंगे हम, क्या चीज है, क्या होता है, इससे कैसे प्राप्त होता है, सब कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, आपको समझाना था मुझे कि जो ड्रग्स होते हैं हमको कहां कहां से मिल सकते हैं, बहुत बहुत जरूरी जानना। बहुत लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। तो देखो दुनिया में ड्रग्स कहां कहां से प्राप्त होते हैं। अगर आपको इसे ड्रग्स को प्राप्त करना है, खोजना है, कोई पूछ दे आपसे कि भाई ये बताइए, ऑप्शन देते, कोई क्वेश्चन, मान लो कोई कंपटीशन आपने बैठा है, पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दे, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये रहे, एक ऑप्शन ये रहे, एक ऑप्शन ये, और चौथा ऑप्शन दूसरा कुछ रहे। अब पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से ड्रग का सोर्स नहीं है, तो भैया 3 पता रहेगा तब चौथे पर टिक मारोगे, वो नहीं है। जब आपका नाम ही नहीं पता होगा तो आप कहोगे यार पता नहीं किससे प्राप्त होता है। तो हर चीजों को मैंने बता रहा हूँ ना, सब बहुत अब की जो फार्मेसी स्टार्ट हो रही है वो आपकी ऐसी फार्मेसी है जो आपको छोटी छोटी चीजों को, पॉइंट को भी समझना पड़ेगा। अगर आपने छोटी छोटी पॉइंट को भी मिस किया तो आने वाला जो कंपटीशन, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, कुछ लोग ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे, मुझे ये निकालना है, मुझे वो निकालना है,
तमाम तरह के फार्मासिस्ट की कोई डिग्री के लिए, तो आपको अब जो आप फार्मेसी पढ़ रहे हो उसकी पूरी डिटेल में बहुत ही बारीकी से आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये काम कर लिया तो जान लो आने वाले समय जैसे आप फार्मेसी को पूरा क्वालिफाई करोगे, पूरा आपने जैसे पूरा फार्मेसी पढ़ लिया, पूरा चारों सेमेस्टर पास कर दिया, आपको बाहर जाके कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत अच्छे से कंपटीशन ऐसे निकल जाएगा, बस केवल चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ गए। अब बहुत लोग होंगे केवल इतना पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद समझ गए मेरा तो हो गया भैया, हम जाएंगे 400 से। नहीं, इतना चीज करने के बाद ढेर सारे क्वेश्चन कर लो अपने आप से। अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा प्लांट से मिलता है, अब प्लांट से कौन कौन सा मिलता है, तो आप फार्माकोग्नोसी पढ़ो। जब फार्माकोग्नोसी पढ़ लोगे तो वहां पे ढेर सारे क्वेश्चन, मतलब इतने ही चीजों में आप ढेर सारे क्वेश्चन अपने से खुद बना सकते हो। जब इंसान अपने आप से क्वेश्चन बनाने लगता है ना, तो इंसान सब कुछ सीखने लगता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था कि हमको जो ड्रग होता है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझाया। छठे नंबर के लिए अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो अभी आपको 6 सेमेस्टर तक वेट करो, पूरा डिटेल में जान जाओगे। ठीक है, कोई चीज आपसे मिसिंग नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा छोटा टॉपिक। अब आपको मुझे इसका नोट्स भी देना होगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स भी दे देता हूँ। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसका नोट्स लिखा हुआ है। नोट्स के लिए इतना परेशान मत हुआ करो, बस सिंपल एकदम नोट्स लिखना, ऐसा नोट्स लिखो एकदम सिंपल रहे, बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज डालने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है लास्ट में जब आता है एग्जाम ना, तो उसमें हार्ड चीजें लगता है कि यार इसको कितना ज्यादा आसान बना दिया कि तुरंत याद हो जाए। तो चीजें जितनी ज्यादा आसान होती हैं आपके लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, मुझे पता है। इसलिए मैं नोट्स को इतना सिंपल बनाता हूँ, इतना सिंपल कोशिश करता हूँ कि लास्ट समय अगर आपने पूरा महीना नहीं पढ़ा हुआ है ना, लास्ट में अगर आप सिर्फ उसको एक बार देख लो ना, तब भी आप उसका अगर 100% भी अगर आपने पूरा चीज देख लिया तो 70% तो लिख दोगे। तो यही होती है, इसी को बोलते हैं पढ़ाई। सीखने का मतलब आप सीख रहे हो तो 100 के 100% तो नहीं लिख पाओगे। जब आप इंसान सीखता है, सीखने में बहुत सारी गलतियां करता है, तो इंसान 100% कोई काम सही नहीं करता। इंसान 100% काम करेगा, लेकिन करेगा अच्छे से कितना, 70 से 80%। तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, सब अपने अपने तरीके से। आप बोले जब जिस चीजों को भी आप सीख रहे हो, सीखने के बाद एकदम लास्ट में जब चीजें सब कुछ हो जाए तो अपने आप से क्वेश्चन भी किया करो, अपने आप से सीखो। जब आप ये क्वालिटी आपके अंदर आ गया तो जान लो आपका जो दिमाग है ना वो अपने आप इंप्रूवमेंट करने लगता है। इंसान जब अपने आप से क्वेश्चन करने लगता है तो इस जो दिमाग, जो ब्रेन का जो विकास, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, पढ़ने लिखने का यही मतलब होता है कि दिमाग का विकास हो। ये नहीं कि पढ़ लिख के एग्जाम पास करके तो नंबर ला के डिग्री लाना है। ठीक है, डिग्री तो बहुत सारे लोग ला के बैठे हुए हैं। तो मेरा एम आपको डिग्री देना नहीं है, मेरा एम आपको कुछ सिखाना होता है। मेरी पूरी कोशिश होगी जब तक मैं पढ़ाऊंगा अब कुछ न कुछ नई चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कुछ न कुछ नई चीज करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ नई चीज सीखने को मिल जाए। आपको नोट्स में देता हूँ, तो देखिए सोर्स ऑफ ड्रग का क्या नोट्स है। तो दियर आर फॉलोइंग सोर्स ऑफ ड्रग कौन कौन से हैं। तो पहला प्लांट है, वी गेट मेनी ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक प्लांट्स। देखो लोग कौन कौन से प्लांट्स है, तुलसी, नीम, इन सबसे हमको मिलता है ड्रग्स। ठीक है, चलो एनिमल्स से देख लेते हैं। तो एनिमल्स क्या क्या है, तो एनिमल्स हमारे दियर आर सो मेनी ड्रग्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। बहुत से ड्रग्स, बहुत से एनिमल्स हमको ड्रग्स से मिलते हैं, जैसे इंसुलिन हमारा ड्रग, वही सब हमको किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, ये जो तुलसी, नीम लिखी हुई है ये हमारे प्लांट का नाम है, इन सबसे मिलता है। ठीक है, ये ड्रग का नाम नहीं है, मैंने बताया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिनरल्स से कुछ मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मिनरल्स में देख रहे हैं, तो मिनरल्स में दिया आर सो मेनी मिनरल्स आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिनल सब्सटेंस। बहुत से मिनरल्स हमारे मेडिसिनल सब्सटेंस के रूप में यूज होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड बाय फंगी बैक्टीरिया। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमें प्राप्त सोर्स से मिल जाते हैं। तो ड्रग्स को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मिले तो हमारा एक सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। चलो सिंथेटिक देखते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन। ऑलमोस्ट 90% ड्रग आर सिंथेटिक। मतलब जो 90% ड्रग होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक, जो इंसान बनाते हैं। ठीक है, लैब वगैरह। जेनेटिक इंजीनियरिंग में देख लेते हैं। तो क्या है, इन विच कंबाइन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म विद टेक्नोलॉजी एंड जनरेट न्यू ड्रग। ठीक है, एक ये भी मेथड है, इसको आप 6 सेमेस्टर पूरा डिटेल में पढ़ना है आपको। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट नोट्स। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स दिया है। ठीक है, अब आपको ये मैंने वीडियो के लास्ट में ये नोट्स को ऐड भी कर रहा हूँ। और आपको जब पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होगा तो मैं उसको क्या करूँगा, आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।